नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की मध्य प्रदेश से। जी हां, मध्य प्रदेश में आज विधानसभा की 230 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और अब पता कह सकते हैं कि चुनाव में पता चल जाएगा कि आखिरकार किसकी जीत हुई और कौन हारेगा। वहीं अगर बात की जाए चुनाव को लेकर, तो चुनाव से पहले तमाम तरह की तैयारियां, तमाम तरह की रणनीतियां, रैली, जनसभा और रोड शो, तमाम तरीके से जो है जनता को लुभाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने ताबड़तोड़ तरीके से कोशिश की। लेकिन आखिरकार किसकी कोशिश कामयाब होगी और कौन होगा कह सकते हैं विजेता, ये पता चलेगा 11 दिसंबर को। जी हां, लेकिन आज की अगर हम बात कर लेते हैं तो आज जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में, और जिस तरीके से अगर प्रदेश के हालातों पर एक नजर दौड़ाई जाए, अगर बात की जाए वोटिंग की, तो जिस तरीके से देखने को मिला कि कई जगहों पर छिटपुट घटनाएं जो है सामने आई है, कई जगहों पर ईवीएम मशीनें खराब जो है पाई गई हैं। हालांकि उन्हें चेंज किया गया, बदला गया, लेकिन आपको हम बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर थोड़े सा शिकन जो है देखने को मिल रहा है। हार का डर कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर साफ देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं इस डर को देखते हुए ही शिवराज सिंह चौहान जो है आपको हम बता दें कि उन्होंने मतदान से पहले जो है सीहोर के जैतगांव में नर्मदा पूजा की थी और उनके साथ उनकी पत्नी साधना और उनके बेटे कार्तिकेय भी थे। तो देखिए जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब शिवराज सिंह चौहान को यह लग रहा है कि प्रदेश में काम तो करवाया नहीं, शायद भगवान जो है उनकी मदद कर दे, शायद भगवान जो है उनकी पार्टी की नैया पार लगा दे। लेकिन यहां पर एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर आप जमीनी स्तर पर काम नहीं करते हैं तो भला भगवान आपकी मदद कैसे कर सकता है। सवाल तो यहां पर यह भी निकल के आ रहा है कि अगर आपने प्रदेश की जनता के लिए काम किया होता तो शायद आज आपको वो स्थिति नहीं देखनी पड़ती जो प्रदेश के हालात दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को अब कहीं ना कहीं भगवान का सहारा है। अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भगवान जो है अब की बार भी जो है उनकी नैया पार लगा दे। और आपको बता दें कि 15 सालों से जो है बीजेपी जो है वो सत्ता में है और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से प्रदेश में जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि अब की बार पासा पलटने वाला है। देखिए पासा पलटने वाला है। मैं दरअसल ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रदेश के हालातों पर अगर एक नजर दौड़ाई जाए तो वहां पर जो स्थिति देखने को मिली है वो बहुत हैरान करने वाली बात है। आपको बता दूं कि चुनाव से पहले जिस तरीके से जनता का गुस्सा शिवराज सिंह चौहान के ऊपर देखने को मिल रहा था, जिस तरीके से प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान को वोट देने के मूड में नहीं थी। अगर मैं उनकी बुधनी सीट की बात कर लेता हूं तो वहां पर तो जो स्थिति थी, अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल बुधनी सीट पर जो स्थिति थी वो ये थी कि वहां की जनता शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रही थी, जमकर शिवराज सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। दरअसल ये नारे इसलिए लगाए गए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने अपने ही गढ़ में काम नहीं करवाया, ना बिजली, ना पानी, ना स्वास्थ्य, ना शिक्षा, ना रोजगार। तो ऐसे में आप खुद इस बात का अनुमान लगाइए कि जब अपने ही गढ़ में शिवराज सिंह चौहान ने काम नहीं करवाया तो भला प्रदेश में उन्होंने क्या काम करवाया होगा। और देखिए अगर यहां पर एक चीज जो है बात देखने को मिली, दरअसल शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो बुधनी सीट से वो काफी समय से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे, और कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उनके खिलाफ उतारे थे, अभी तक जो उतारे थे, वो कहीं ना कहीं शिवराज के आगे कमजोर पड़े, जिसका फायदा शिवराज सिंह चौहान को अच्छा खासा मिला है। लेकिन अगर इस चुनाव की अगर हम बात कर लेते तो कांग्रेस ने जिस तरीके से अरुण यादव को शिवराज सिंह चौहान के अगेंस्ट उतारा है, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उन्होंने उतारा, और अरुण यादव की मैं बात कर लेता हूं तो अरुण यादव कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, राजनीति के दिग्गज नेता कहे जाते हैं अरुण जो है। और सबसे बड़ी बात तो है कि अरुण यादव ने बुधनी सीट पर शिवराज सिंह चौहान के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर दी थी। जिस तरीके से उन्होंने बुधनी सीट के हालातों का जिक्र किया था, जिस तरीके से वहां की स्थितियों के बारे में बताया था, वो चीजें जब निकलकर सामने आई और जब बुधनी सीट की असलियत जब देखी गई और जब वहां के हालातों पर नजर दौड़ाया गया तो वाकई में बहुत हैरान और चौंकाने वाली बातें वहां से निकलकर सामने आई। वहां पर यह देखने को मिला कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने अपने बेटे कार्तिकेय और अपनी पत्नी
साधना सिंह को वहां पर जो है कैंपेनिंग के लिए जब उतारा था मैदान में, उस दौरान उन्हें जो है गुस्से का सामना करना पड़ा था, उनके बेटे कार्तिकेय और उनकी पत्नी को, क्योंकि जनता उस दौरान यही जो उनसे सवाल कर रही थी कि आखिरकार क्यों जो है सरकार ने उनके साथ इतनी बड़ी जो है नाइंसाफी की, आखिरकार उनकी गलती क्या थी। तो अपने ही गढ़ में उन्होंने काम नहीं करवाया। और शिवराज सिंह चौहान हमेशा से अपने भाषण में यह कहते आए हैं कि उन्होंने प्रदेश की जनता का ख्याल रखा है। तो क्या यह ख्याल रखा है? किसानों की अगर मैं बात कर लेता हूं तो किसान जिस कदर परेशान दिखाई दे रहे थे, किसानों की फरियाद नहीं सुनी गई। शिवराज सिंह चौहान के पास समय नहीं था कि वो किसानों के दर्द जो है सुन सके, उनके पास इतना समय नहीं था कि वो बेरोजगारों का दर्द सुन सके, इनके पास इतना समय नहीं था कि वो युवा वर्ग के लोगों का जो है ध्यान रख सके, उनकी बातें सुन सके। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि शिवराज सिंह चौहान ने किस तरीके से लापरवाही बरती है। और देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कि शायद शिवराज सिंह चौहान को यह भ्रम हो गया था कि जिस तरह से वो बुधनी सीट से चुनाव जो है, उनकी पारंपरिक जो सीट है वहां से चुनाव वो जीतते हैं, वहां पर अब की बार भी उनकी जीत होगी। लेकिन अब की बार जो प्रदेश का माहौल है और जिस तरीके से बात की जाए बुधनी के लोगों की, तो वहां पर जो स्थिति देखने को मिल रही है कि वो लोग जो है वो शिवराज सिंह चौहान को वोट देने के मूड में नहीं है। ऐसे में वहां पर देखिए फायदा जो है वो कांग्रेस नेता अरुण यादव को मिल सकता है। और देखिए प्रदेश में दरअसल हालात बदले, कांग्रेस का दबदबा कहीं ना कहीं भारी पड़ा। इसकी असली वजह जो है वो ये निकल कर आई है, उसके असली वजह वो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां करी, जिस तरीके से उनके अंदर एक अलग तरीके से आत्मविश्वास देखने को मिला, जिस तरीके से यह देखने को मिला कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो रोड शो किया, जो रैलियां की, जो जनसभा की, उसका काफी अच्छा असर उन पर पार्टी पर जो है पड़ा है। और अगर बात की जाती है कि राहुल गांधी की, तो वो कुछ समय पहले जिस तरीके से महाकाल के दर्शन करने गए थे उज्जैन में, उस दौरान उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेता भी थे। तो देखिए ये सब चीजें कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जिस तरीके से चीजों को बैलेंस किया है, जिस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने के लिए जो तरीका अपनाया है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, वो चीजें कहीं ना कहीं एक अगर देखा जाए तो बहुत सही तरीके से निकलकर सामने आई। और अब की बार जो है कांग्रेस की तरफ जो है जनता का ज्यादा ध्यान देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से जनता शिवराज सरकार से नाराज है, क्योंकि वायदे तो कई किए गए, उनको पूरा नहीं किया। और देखिए हैरानी वाली बात तो है कि जब चुनाव नजदीक आए तो शिवराज सरकार ने बड़ी बड़ी जो है कह सकते हैं कि योजनाओं को जो है उन्होंने लागू करने की बात की। घोषणा पत्र जारी किया गया मध्य प्रदेश में जो है, और देखने को मिला घोषणा पत्र में कोई ज्यादा तमाम तरीके की कुछ ऐसी बातें नहीं थी जिससे लगे कि हाँ सरकार कुछ बदलाव करना चाहती है। सरकार ने देखिए घोषणा पत्र में वही बेरोजगारी, वही युवा वर्ग, वही किसान और तमाम तरीके से अगर बात की जाए तो महिला सुरक्षा, केवल यही चीजें जो है इस बार भी देखने को मिली हैं जो बीजेपी की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया। और देखिए सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी की बात की गई। अगर हम बात कर लेते हैं अभी तक के जो कार्यकाल था शिवराज सिंह चौहान का, इसमें सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दे दिया, कितने लोग जो है वो सरकार से खुश थे। शिवराज सिंह चौहान ने कितना युवा वर्ग के लोगों का ध्यान रखा, कितना जो है उन्होंने किसानों का ध्यान रखा। तो ये चीजें नजर आती। देखिए दोबारा से कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने के लिए ये सब चीजें दिखा दी गई। हमारी सरकार दोबारा से सत्ता में आएगी तो इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए ये चीजें अब कहीं ना कहीं पुरानी हो चुकी हैं। आज जनता भी समझती है, आज जनता भी जागरूक हो गई है कि किस तरीके से ये जो नेता हैं उनको छलावा, उनके साथ छलावा करते हैं, उनके साथ किस तरीके से धोखा करते हैं। अगर शिवराज सरकार की हम बात कर लेते हैं तो जो स्थिति देखने को मिली है इनके कार्यकाल के दौरान, वो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। मंदसौर में जो मामला हुआ, किसानों पर जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक उनके साथ व्यवहार किया गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया, यहां तक कि गोलियां चलाई गई। आपको बता दें कि प्रदेश में
दुष्कर्म की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। दुष्कर्म की घटनाएं जिस कदर बढ़ी हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं नजर आता है कि सरकार ने वो काम नहीं किया। सरकार ने ना तो क्राइम रोकने के लिए बेहतर काम किया, ना सरकार ने लोगों को रोजगार देने के लिए कदम उठाया, ना सरकारी नौकरियां देने के लिए कदम उठाया, ना किसानों की मदद की। और सरकार ने ये अपना कार्यकाल जो है ऐसे ही लापरवाही में जो है इसको बिताया है। और कहीं ना कहीं देखिए, प्रदेश की जनता की अगर हम बात करें, जो रिपोर्ट हमारे पास सामने आई है, जो जानकारियां प्रदेश से जुड़े हमारे पास जो जानकारियां सामने आई हैं, जो लोगों की राय बताई जा रही है, वो ये चीजें बता रही है कि अब की बार लोग, जो प्रदेश की जनता है, जमीनी स्तर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो वहां पर शिवराज सरकार के खिलाफ जो है गुस्सा देखने को मिला है जनता का। शिवराज सरकार के खिलाफ वो काफी नाराज है, क्योंकि सरकार ने वो काम नहीं किया जिसकी उम्मीद उन्हें थी। और ऐसे में अब शिवराज सिंह चौहान को ये लग रहा है कि दोबारा से जो है वो सत्ता में आ जाए, इसके लिए कई उन्होंने जो घोषणा पत्र भी जारी किया। तो देखिए, अब शायद कह सकते हैं कि अब वक्त बहुत आगे निकल चुका है, या फिर एक कहावत हम यहां पर यह भी कहना चाहेंगे कि अब पछताएत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि वक्त अब बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। अब वो स्थितियां नहीं रही हैं, और अब की बार जो हालात चल रहे हैं प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं शिवराज के खिलाफ तो है ही। और अब की बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी जाना तो तय, साथ ही साथ अब की बार बीजेपी को बहुत कम वोट जो है प्रदेश में मिलने वाले। वही अगर मैं बुधनी सीट की बात कर लेता हूं, तो बुधनी सीट पर शिवराज सिंह चौहान का बुरी तरीके से हारना, कहीं ना कहीं रिपोर्ट जो बता रही है, जो जमीनी स्तर जो है बुधनी सीट की, वो बता रही है कि यहां से अब की बार शिवराज का हारना लगभग तय बताया जा रहा। क्योंकि जिस तरीके से अपने ही गढ़ में काम नहीं किया, जनता के साथ इस तरीके से धोखा किया गया, जनता को छला गया, कहीं ना कहीं जनता के लिए काम नहीं किया गया, तो जाहिर सी बात है कि जनता भी अपना फैसला सुनाएगी। और देखिए, हार को इसलिए भी हम जोड़ रहे हैं क्योंकि बीते कुछ समय पहले जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, उस दौरान जिस तरह से बीजेपी की हार हुई थी, क्योंकि उस दौरान से जनता ने फैसला लेना शुरू कर दिया था। उस दौरान से जनता को यह लग रहा था कि अगर बीजेपी को नहीं हटाया गया तो शायद जो है कह सकते हैं कि उन्हें और परेशानी हो सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं उस उपचुनाव से देखने को मिला। और विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से जो हालात बने हुए थे प्रदेश में, ये अब इस और इशारा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी जाना तो तय है। और साथ ही साथ अब मध्य प्रदेश में जो कह सकते हैं कि कांग्रेस के आने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन देखते हैं कि आखिरकार जनता किसे जो है चुन रही है, और जनता किसे अपना नेता बनाती है, किसे मुख्यमंत्री बनाती है। 11 दिसंबर को आपको पता चलेगा। और चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तमाम अपडेट, तमाम जानकारियां हम आपको बताते रहेंगे। जैसे कि मिजोरम में भी चुनाव हो रहे हैं, और मिजोरम और मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, कब कितनी वोटिंग पड़ रही है, तमाम जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और फिलहाल के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।